अस्तित्ववाद 20वीं शताब्दी का नया दर्शन है, जहां विज्ञान और भौतिकी प्रवाह ने मनुष्यों के अस्तित्व को ही मूल्यहीन किया। वहीं लोकतंत्रात्मक व समाजवादी राजनीतिक विचारधाराओं ने व्यक्ति के अस्तित्व से ऊपर समाज के अस्तित्व की पर मुख्य चिन्ह लगा दिया। तो मानव अस्तित्व को महत्व देने हेतु नई दार्शनिक प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इस विचारधारा ने यह अस्वीकार कर दिया कि समाज को व्यक्ति व अस्तित्व से ऊंचा माना जाए। इसलिए इस दार्शनिक अभिव्यक्ति ने मानव की भावनात्मक अभिव्यक्ति को मजबूत आधार प्रदान करने का कार्य किया। अस्तित्ववाद के मूल शब्द है अस्ति, जो कि संस्कृत शब्द अस धातु से बना है, जिसका अर्थ होना है, तथा अंग्रेजी शब्द है स्टेंसिलिज्म शब्द एक्स एवं सिस्टेरे से बना है, जिसमें एक्स का अर्थ है बाहर और सिस्टेर का अर्थ है खड़े रहना। अतः अस्तित्ववाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को विश्व पटल पर विस्तृत रूप से रखने का प्रयास करता है। अस्तित्ववाद मुख्य रूप से इस कथन अस्तित्ववाद मुख्य रूप से इस प्रकार से रुचि रखता है, मुख्य मनुष्य क्या है। प्रो ब्लैक होम ने इसे सत्तावाद या सदवाद का दर्शन माना। उनका कथन है अस्तित्ववाद सदवाद या सत्तावाद का दर्शन है, प्रामाणिक तथा स्वीकार करने और सत्ता का विचार करने तथा तर्क करने के प्रयास को न मानने का दर्शन है। अस्तित्ववाद इन तथ्यों पर विचार करता है। अस्तित्ववाद का सार से अधिक महत्व डेकार्ट का प्रमुख उदाहरण है। मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। अस्तित्ववादी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। उनके अनुसार मनुष्य का अस्तित्व पहले है, तभी वह विचार कर सकता है। मनुष्य अपने अस्तित्व के पश्चात ही जीवित रहने के बारे में चेतना विकसित करता है। अस्तित्ववादी मनुष्य को मूल्यों का निर्माता मानते हैं। प्रो सार्त्रे का कथन है, मैं केवल अपने को सम्मिलित करता हूं। इस प्रकार का भाव अहम बोध का भाव है और इसके कारण वह अपने किए कार्यों की कमियों को जानकर सुधारने का प्रयास करता है। सत्य और ज्ञान। अस्तित्ववादी सहज ज्ञान में विश्वास करते हैं। ज्ञान मानवीय होता है। व्यक्ति द्वारा अनुभव से प्राप्त ही ज्ञान सच्चा है। सत्य यही सत्य है। सत्य व्यक्ति का आत्मपरक यथार्थ आत्मानुभूति की उच्चतम व्यवस्था है। यह अमूर्त की परिणति स्वरूप है। स्वतंत्रता। मनुष्य का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए उसे चयन करने वाला अधिकरण मानना आवश्यक है। उसकी स्वतंत्रता संपूर्ण है। मनुष्य को क्या बनना है
इसका चुनाव करने के लिए वह पूर्ण स्वतंत्र है। चयन करने तथा निर्मित होने की प्रक्रिया मानव के अस्तित्व में है। व्यक्तित्व सूक्ष्म रूप से स्वर का प्रतिमान है, जो कि स्वतंत्रता के साथ कार्य कर सकता है। वैश्विक मूल्यों को परिश्रम अस्तित्ववाद में मूल्य सर्वथा वैयक्तिक होते हैं। अतः सत एवं असत, शुभ एवं अशुभ केवल वैयक्तिक मूल्य है, जिनकी व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से कर सकता है। अस्तित्ववाद मनुष्य को भयंकर बोझ से लदा हुआ मानता है और अपनी असफलता के लिए मानव किसी भी पराशक्ति को आश्रय नहीं ढूंढ सकता। मानव का स्वरूप अस्तित्ववादी मनुष्य को सभी गुणों से परिपूर्ण, अपने जीवन के निर्णय लेने में समर्थ एवं चेतनायुक्त मानते हैं। ब्लेक होम लिखते हैं, मानव सत्ता की परिभाषा दी जा सकती है, क्योंकि वह प्रदत्त वस्तु नहीं है, वह प्रण है। मानव संभावना मात्र उससे स्वयंभू बनने की शक्ति है। उसका अस्तित्व अनिर्णित होता है, क्योंकि उसकी समाप्ति नहीं होती। मानव मात्र चेतन प्राणी ही नहीं, अपितु अद्वितीय रूपेण वह आत्म चेतना से युक्त है। वह विचार ही नहीं, वरन विचार के लिए सोचता है। अस्तित्ववाद दर्शन के सिद्धांत क्या हैं? अस्तित्ववाद दर्शन के कुछ सिद्धांत हैं जिनके विषय में हमारा ज्ञान आवश्यक है, और वो सिद्धांत इस प्रकार से है। अस्तित्व व्यक्तिगत मूल्यों एवं प्रणाली प्रयासों को महत्व दिया जाना चाहिए। अस्तित्ववाद पूंजीगत मनुष्य की स्वतंत्रता एवं मुक्ति पर बल देता है। मुक्ति असीमित होती है। अस्तित्ववाद सर्वश्रेष्ठता के अंतर्द्वंद से उठकर नैतिक बनकर साथ रहने पर बल देता है। अस्तित्ववाद मनोविश्लेषणात्मक विषयों को अपनाने में विश्वास रखता है। अस्तित्ववाद मानव के अस्तित्व में विश्वास करता है। इसका आभास हमें प्रोफेसर ब्लेक होम के शब्दों में मिलता है कि अस्तित्व सद्भाव या सत्तावाद का दर्शन है। प्रामाणिक तथा स्वीकार करने और सत्ता का विचार करने और तर्क करने को न मानने का दर्शन है। अस्तित्व एवं शिक्षा। अस्तित्ववादी दर्शन इतना क्रांतिकारी तथा जटिल है कि शिक्षा की दृष्टि से इस पर कुछ कम विचार हुआ। अस्तित्ववाद का प्रादुर्भाव एक जर्मन दार्शनिक हीगेल के अंगीकारात्मक या स्वीकारात्मक आदर्शवाद का विरोध है। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि यह अहमवादी दर्शन
की एक खास धारा है। मानव चेतनायुक्त स्वयं निर्णय लेने, अपने जीवन दशाओं को तय करने के योग्य मानते हैं। तो ऐसी दशा में शिक्षा की आवश्यकता स्वयं सिद्ध हो जाती है। भारतीय दर्शन में यह दर्शन का प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ, परंतु पाश्चात्य दर्शन में इसका उल्लेख है स्पष्ट रूप से मिलता है। अस्तित्ववाद के शैक्षणिक विचारों पर प्रथम पुस्तक 1958 में प्रकाशित हुई और इस और मुख्य योगदान प्रो मारिस, प्रो नेलर तथा प्रो बुबेकर आदि का है।